हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट वीडियो में कि आज से हम अपना पेपर 5 शुरू करने वाला है और डेली हम 4 से 5 करंट अफेयर के एडिटोरियल्स या एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जो कि हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आज जो मैं बताऊंगी जितने भी जो आज शायद से 5 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो जो मैं बताऊंगी इट्स नॉट दैट कि they are confined to paper 5 only. They can be used in paper 6 as well. Okay. And they can also be used in GS as conclusion कि क्योंकि हम यूपी का पेपर लिख रहे हैं ना, तो वी कैन यूज दैट इन अ वे कि यूपी में ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बीट बीट रिगार्डिंग टूरिज्म और एनी अदर डेवलपमेंट, हम वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। बट मेनली ये पेपर 5 एंड 6 में हम यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। एंड शुरू करने से पहले व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू गाइस कि आप या तो एक सेपरेट नोटबुक बना लें और इसी ऑर्डर में इन न्यूज़ आइटम्स को उस पे जॉट डाउन करते जाएं। उसमें क्या होगा कि एट द एंड आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा टॉपिक वाइज, या फिर अगर आपके पास नोट्स हैं आपके मीन्स के, तो वहीं जाके इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को भी ऐड कर दें सो दैट वेन एवर यू विल बी राइटिंग आंसर्स you can use them effectively. Okay, so let's start with the very first news. From Mahakumbh to UNESCO recognition, 2025 redefined Uttar Pradesh tourism. Okay, तो वैसे तो ये मेनली न्यूज़ जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। बाकी हम इसको कल्चर के आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं एज इंट्रो और कंक्लूजन दैट विल रिफ्लेक्ट कि हमें करंट अफेयर्स का भी नॉलेज है एंड वी आर एडिंग a flavor of current in our answers. Okay, so let's see what we can extract from this particular news. So we all have seen कि 66 crore devotees in Prayagraj have participated in Mahakumbh irrespective of their religion. Okay, so it's in itself is an example of cultural unity, unity in diversity, जो कि हम सोसाइटी में पढ़ते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट्स अ सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये सबसे पहले तो ये उसका एग्जाम्पल है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो देखो जैसे आ गया ना, ये हम यूज कर सकते हैं पेपर जीएस पेपर 1 में। ठीक है। GS1 में जो साइलेंट फीचर ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, तो वी कैन यूज दिस कि दिस एन एग्जाम्पल। ठीक है। हम जब कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम उत्तर प्रदेश की पर्सपेक्टिव से देखें, तो इतना बड़ा एक मेगा इवेंट होस्ट करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए और उस स्टेट के पीपल के लिए भी एक अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आगे हम देखेंगे कि इसी बार 2024 में जो मैंने मेंस लिखा है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इट वाज समथिंग लाइक कि डिस्क्राइब द फेस्टिवल्स ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश और explain the socio-economic impact of those festivals on the rural economy या there was something rural society. ओके, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फेस्टिवल मतलब कब देखा जाए तो यूजुअली ये माघ पूर्णिमा के आसपास होता है। इस बार भी माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में। ठीक है। तो इसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाते हुए भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से इसने एक तो सोशल हार्मनी को बढ़ावा दिया, दूसरा वहाँ पे जो लोकल आर्टिसंस हो गए या जो लोकल पीपल हो गए, उनके लाइवलीहुड को कैसे बढ़ाया, ठीक है? उनको कैसे लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की, कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का एक कमेंट भी देखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूपी की अ, जीडीपी में महाकुंभ का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, ओके? 2025 में।
तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस एक न्यूज आइटम एट मल्टीपल प्लेसेस इन अ मल्टीपल वे। ठीक है, तो कल मैंने यही बात वीडियो में बोली थी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो आज जाके उसको देख ले। मैंने यही बात बोली थी कि वी डोंट नीड सो मेनी पॉइंट्स टू राइट अ गुड आंसर। ठीक है, वी जस्ट नीड दैट नॉलेज कि हाउ वी कैन यूज दैट वन पॉइंट in multiple ways. Okay, so this is the thing. ठीक है, now come to just give me a minute. Now come to second news. ठीक है, इसी में ही है सेकेंड न्यूज कि एडिंग टू द स्टेट्स ग्लोबल प्रोफाइल लखनऊ अर्नड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी स्टेटस। ठीक है, तो लखनऊ अर्नड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी स्टेटस। तो सबसे पहले ये प्रीलिम्स के लिए भी वैसे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि दे कैन आस्क कि कौन सा स्टेट को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी स्टेटस यूनेस्को का मिला है, कौन से सिटी को, बेसिकली नॉट स्टेट को, कौन से सिटी को। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा दैट पर्टिकुलर प्लेस की। मोर एंड मोर पीपल विल नो दिस, दे will try this, है ना? Whenever they'll be visiting that particular place, they'll be asking local where we can try the like uh, जो भी लखनऊ का लोकल फूड है जो कि बहुत फेमस है जैसे कि टुंडे कबाब एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट। तो इट विल बूस्ट द फूड टूरिज्म। ओके, it will create opportunities for the local people. Again, we can quote this in tourism, जो कि पेपर 5 का पार्ट है। Okay, and there is also one topic स्टार्टिंग में ही है पेपर 5 में, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज, राइट? तो लखनऊ भी एंशियंट सिटी में ही आता है। एंड इन केस जैसे कि इस बार पेपर 5 में 2024 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट द प्रयागराज, है ना? तो क्योंकि दैट वाज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, इट वाज इन न्यूज़ होल ईयर ड्यू टू कुंभ, महाकुंभ। ठीक है, तो ऐसे ही लखनऊ के बारे में भी आ सकता है, ऐसे ही वाराणसी के बारे में भी आ सकता है, अयोध्या के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, तो लखनऊ का सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है, एंशियंट से लेके पूरा मॉडर्न में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस है लखनऊ। तो उसमें वी कैन यूज दिस एज अ कंक्लूजन। ठीक है, we can use this as to show contemporary relevance of the city। ठीक है, तो एक ये हो गया। देन द थर्ड न्यूज आइटम इसी वाले न्यूज में जो था कि सलखान फॉसिल पार्क इन सोनभद्रा was included in UNESCO's tentative World Heritage List। First of all, I want to highlight this कि it is not yet in the final World Heritage List, rather it is in the tentative वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जिसका मतलब है कि इन फ्यूचर हो सकता है ये बाकी जो वर्ल्ड हेरिटेजेस हैं उनके साथ उसी लिस्ट में ऐड ऑन हो जाए, लेकिन अभी तो ये टेंटेटिव है। ठीक है, तो इससे क्या इम्पैक्ट है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे आंसर्स में। ओके, तो इट विल क्या करेगा अब ये, जैसे किसी ने न्यूज़ पढ़ी कि भाई सलखान फॉसिल पार्क है सोनभद्रा में, तो ये यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो गया है। तो इट विल पेव द वे फॉर जियो टूरिज्म। ठीक है, जो हम एक इको टूरिज्म की भी बात करते हैं ना, तो ये उसको बूस्ट करेगा एक तरीके से। ठीक है, पीपल विड वुड लाइक टू गो सच प्लेसेस जो कि करेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में होते हैं। तो इट विल बूस्ट द जियो टूरिज्म एंड इट ऑल्सो शोज द एफर्ट्स, ठीक है, टू कंजर्व ओल्ड थिंग्स जो कि रेलेवेंट है, जैसे कि सलखान फॉसिल पार्क। यहाँ पे कुछ 1 पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 1.4 बिलियन ओल्ड ईयर ओल्ड फॉसिल है, फॉसिल फाउंड हुआ था, जिसके कारण इसका नाम है सलखान फॉसिल पार्क। और उसको उस प्लेस को एक कंजर्व करने के लिए एफर्ट है
कि इसको टेंटेटिव यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है? सो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन न्यूज़ आइटम, ठीक है? इसी तरीके से हम देखेंगे कि आगे भी कि किस तरीके से हम न्यूज़ को, करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं, जो हम हमें चाहे तो न्यूज़पेपर में दिख रहे हैं, हमें किसी मैगज़ीन में दिख रहा है, हमें कहीं और दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे किसी गवर्नमेंट हैंडल से या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट पे, हम किस तरीके से उससे छोटी-सी इन्फॉर्मेशन को भी एक्सट्रैक्ट करके हमारे आंसर को बहुत ही ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड न्यूज़, ठीक है? तो देयर वाज़ अ न्यूज़ कि यूपी टॉप्ड इंडियाज़ डोमेस्टिक टूरिज्म चार्ट्स इन 2025। सो इट वाज़ तो क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि महाकुंभ भी था। 2025 ईयर जो था महाकुंभ का ईयर था और अदरवाइज़ भी यूपी में जो डेवलपमेंट है जैसे कि वाराणसी में वाराणसी जो डेवलपमेंट हुआ है या फिर जो मथुरा वृंदावन में जो इतना ज़्यादा टूरिज्म बूस्ट हुआ है रिसेंटली, तो इस ये सभी फैक्टर हैं कि यूपी में जो टूरिज्म है, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ है और 2025 में तो वी बैग्ड द फर्स्ट रैंक इन द डोमेस्टिक टूरिज्म चार्ट, ठीक है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है रिपोर्ट निकालती है और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट वी आर फोर्थ, ठीक है? ये भी ध्यान देने की चीज़ है। डोमेस्टिक टूरिज्म में वी आर फर्स्ट। आई गेस 1-2 साल पहले तमिलनाडु वाज़ ऑन फर्स्ट, ठीक है? नाउ वी आर ऑन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म और फॉरेन टूरिस्ट में आवर रैंक इज़ फोर्थ, ठीक है? तो इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो ये भी था एक मैंने जैसा बताया 66 करोड़ डिवोटीज itself participated in महाकुंभ, ठीक है? दैट इज द वन रीजन। अदर रीजंस आर द अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, श्रावस्ती, प्रयागराज, ठीक है? कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट एट सच प्लेसेस, ठीक है? और कल्चरल इवेंट्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ईयर राउंड टूरिज्म एक्टिविटी, उसमें भी यूपी बहुत आगे है, जैसे कि कल उनको होस्ट करने में भी यूपी बहुत आगे है, जैसे कि दीपोत्सव हो गया अयोध्या का, देव दीपावली हो गया जो वाराणसी में सेलिब्रेट किया जाता है, रंगोत्सव हो गया जो मथुरा वृंदावन में सेलिब्रेट करते हैं हम, माघ मेला हो गया, जो अभी मैंने बताया प्रयागराज में इस साल भी, जहाँ पे मेला लगा है और बाकी भी बहुत सारे रीजनल फेस्टिवल्स हैं। as culturally UP is a very vibrant and rich state, ठीक है? तो दिस वी कैन कोट, सही है? टूरिज्म का अगर क्वेश्चन आता है, टूरिज्म इन यूपी, उसके प्रोस्पेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स, ठीक है? तो अगर टूरिज्म का क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो हम इसी से स्टार्ट कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन, इंट्रो में ही वी कैन यूज दिस इन्फो, ठीक है? To show कि we know the current aspect also, ठीक है? We are aware about the current developments as well, ठीक है? तो we can use this in intro itself और या तो आंसर के बॉडी में कहीं यूज कर दिया या फिर कंक्लूजन में तो फिर यूज हम कर ही सकते हैं, ठीक है? तो we can use it as as the Ministry of Tourism, UP topped in India's domestic tourism, ठीक है? Now let's move to our third news item, ठीक है? तो रिसेंटली दीपावली हैज बीन एडेड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है? अब टोटल जो है हमारे 16th कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस हो गए हैं इंडिया के, ठीक है? अदर्स बीइंग दुर्गा पूजा है, महाकुंभ भी है, जो कि आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 में ऐड हुआ था, ठीक है? ऐसे ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस है, उसमें दीपावली भी ऐड हो गया है। ओके, नाउ हाउ इट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश? देखिए योगी आदित्यनाथ जी का एक ये राइट अप आया था जिसमें कि उन्होंने बोला है कि दीपावली को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के लिए
वैसे तो ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए ये और भी ज़्यादा गौरव का क्षण है, क्योंकि प्रभु श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के आगमन पर अयोध्या वासियों ने पूरी नगरी दियों से आलोकित कर उनका स्वागत किया था। और तभी से हम दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि जहाँ से वो फेस्टिवल का हम कह सकते हैं कहीं न कहीं वी कैन ट्रेस द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर फेस्टिवल। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, ठीक है? और इसको हम कल्चर के किसी भी आंसर में कंक्लूजन में कोट कर सकते हैं कि हाउ रिच यूपीज़ कल्चर एंड ट्रेडिशंस आर, ठीक है? दूसरा, जैसा मैंने बताया कि जो फेस्टिवल वाला पॉइंट है, ठीक है? हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी ना 2024 में एक क्वेश्चन आया था पेपर 5 में कि एलुसिडेट इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर फेस्टिवल एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक रोल इन द रूरल एरियाज़, ठीक है? तो देखिए, अब दीपोत्सव जैसे कि हम हमें पता है ये फेस्टिवल है, दीपावली है ना? तो उसपे उसका कैसे इम्पैक्ट हो रहा है या कैसे वो अफेक्ट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक सोशल एंड सॉरी सोशियो इकोनॉमिक जो एरिना है रूरल एरियाज का, उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है? पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसको। तो जैसे कि इसमें भी लिखा है, इस राइटअप में भी लिखा है कि दीपावली के पर्व पे 2017 से, ये देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से श्री अयोध्या धाम में भव्य दिव्य अलौकिक दीपोत्सव का आयोजन कर रही है। ठीक है? तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। अयोध्या का जो दीपोत्सव है, तो हर साल दीपावली पे 2017 से यहाँ पे अनेक दिए जलाए जाते हैं एक साथ, ठीक है? और इसको देखने, जो कि देखने में बहुत ही एक सुंदर और एक एक्सपीरियंस करने वाला इवेंट है अपने आप में। तो उस टाइम पे भी जो टूरिज्म है, ये एकदम पीक पे होता है अयोध्या में, ठीक है? दूसरा, जो एक देव दीपावली मनाई जाती है वाराणसी में, ठीक है? ये दिवाली के कुछ दिन बाद होती है देव दीपावली, और ये वाराणसी में मनाई जाती है, और इसमें बहुत ही सुंदर फायर क्रैकर का जो वर्क है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स हैं, वो इस तरीके से हमारा सोशियो इकोनॉमिक, क्योंकि एक तो सोशियो इकोनॉमिक क्या हो गया? 2 चीज़ हो गई। वन इज़ सोशल, सोशल पार्ट, सेकंड इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है? तो एक जो सोशल गैदरिंग, जो इन फेस्टिवल्स की वजह से सोशल गैदरिंग जो प्रमोट हो रही है, सोशल हार्मनी जो प्रमोट हो रही है, ठीक है? और वहीं अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें, तो लाइवलीहुड मिल रहा है लोगों को, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ रहा है, तो लाइवलीहुड मिल रहा है, उनकी इनकम एनहांस हो रही है ना? और जो जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है? जब लोग आएँगे तो जो लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वहाँ का, उसको खरीदेंगे भी। जैसे कि बनारस हो गया, तो बनारस की क्या है, सिल्क साड़ीज़ हैं। तो जब लोग महाकुंभ में प्रयागराज गए थे, तो बहुत सारे लोग बनारस भी गए थे। और जब वहाँ जाएँगे तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ का पर्टिकुलर क्या हैंडीक्राफ्ट है जो वी कैन टेक बैक एज़ अ सोवेनिर फॉर आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, एक माघ, ऐसे ही माघ पूर्णिमा जो जिसमें महाकुंभ आयोजित किया गया था। वहाँ पे क्या फेयर इतना बड़ा लगा था महाकुंभ में, ठीक है? वो भी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ आवर मेजर फेस्टिवल्स अफेक्ट या इम्पैक्ट, मतलब पॉजिटिवली ऑफ कोर्स, इम्पैक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट और एरेना ऑफ रूरल एरियाज़। ठीक है? So this we can quote anywhere to show the cultural richness of Uttar Pradesh, ठीक है? And how it is, you know, giving boost to the socio-economy aspect of the state. ठीक है?
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश बुद्धिस्ट सर्किट emerges as a global identity over 61 lakh visitors in first 9 months of 2025। ठीक है, तो हमें पता है कि टू बूस्ट टूरिज्म उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज केम अप विद दिस आइडिया ऑफ डिफरेंट रिलीजियस सर्किट्स। ठीक है, उसमें रामायण सर्किट है, उसमें बुद्धिस्ट सर्किट है। ठीक है, तो उसमें एक इको टूरिज्म सर्किट भी है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट सर्किट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज केम अप द आइडिया विद, ड्यू टू दैट 61 lakh visitors have visited these places, including Sarnath, Kushinagar, Shravasti, Kaushambi, Kapilavastu, Sankesa in first 9 months itself of 2025. अब how and where we can use this? सो फर्स्ट तो वही हो गया टूरिज्म। ठीक है, उसमें जो बुद्धिस्ट सर्किट है, जो एक आइडिया है कंपोजिटली, जो एक पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर रिलीजन से या पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, उनको कंपोजिटली कंबाइन करना। ठीक है, और उनका एक सर्किट बना देना। ठीक है, जैसे बुंदेलखंड सर्किट, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। ये तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा, कल्चरल रिचनेस। ठीक है, वेरियस रिलीजन्स दैट आर बी that are being followed in Uttar Pradesh, ठीक है, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म। फिर एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी। ठीक है, अब एंशियंट सिटीज ऑफ यूपी में जो ये इसमें जैसे ये कुशीनगर हो गया, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अगर आप सबको याद हो तो ये है महाजनपदास। ठीक है, एंड इसी बार 2024 में ही देयर वर टू क्वेश्चंस। एक तो महाजनपदास का था पेपर 5 में, और एक रिपब्लिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश का था। ठीक है, तो महाजनपदास में हम बाकी तो अपना नॉर्मल रेगुलर आंसर लिखेंगे हम जैसा लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूशन में वी कैन यूज द contemporary relevance of these महाजनपदास। they are still relevant। ठीक है, and government is like putting efforts to conserve them, to develop them, so that they can be cherished as heritage of our state। क्या उसी के लिए तो ये सर्किट्स डेवलप किए गए हैं कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़े और हम कंजर्व कर सकें अपना जो हमारा एक रिच कल्चरल पास्ट है उसको कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कंटेम्प्रेरी टच देगा हमारे कंक्लूजन को, जहाँ पे सब एक नॉर्मल कोई कंक्लूजन लिख रहे होंगे अबाउट द महाजनपदास। ठीक है, वहीं हम उसको एक कंटेम्प्रेरी उसका रेलेवेंस लिख रहे होंगे, जो हमें बाकी लोगों से एज देगा। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वी कैन टेक एज ऑन अदर्स। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट जो एक न्यूज़ आइटम है, जो करंट अफेयर है, वो आता है दिस वेरी रिसेंट कि यूपी नेम्ड थीम स्टेट और सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अब सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे लगता है? ये हमारे फरीदाबाद में, ये कहीं होगा फरीदाबाद में लगता है, हरियाणा के। देखो ये है हरियाणा में लगता है ये सूरजकुंड मेला। और इस बार हर बार इसमें एक थीम स्टेट होती है। तो जो इसका 39th एडिशन है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि अभी हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। ठीक है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है मेला। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा मेला लगता है, और इसमें यूपी को सिलेक्ट किया गया है एज थीम स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे यूज कर सकते हैं कि वही टू शो रिच कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, एज अ कंक्लूजन वी कैन यूज कि इट रिफ्लेक्ट्स द नेशनल रिकॉग्निशन ऑफ उत्तर प्रदेश रिच हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन। ठीक है, सच एज, ये लिखा है जैसे सच एज
बेंगल्स, क्लास बेंगल्स हो गई, और फिरोजाबाद कन्नौज का परफ्यूम हो गया, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी हो गई, ठीक है? चिकनकारी हो गई, वाराणसी की चिकनकारी क्राफ्ट हो गया हमारा लखनऊ लखनऊ का, ठीक है? और वाराणसी का जो बनारसी सिल्क साड़ीज़ वो क्राफ्ट हो गया, ठीक है? तो फर्स्ट तो ये हो गया टू शो द रिच एंड वाइब्रेंट कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। सेकंड हो गया ओडीओपीज रीच, ठीक है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दिस इज वन टॉपिक इन इटसेल्फ इन आवर मेन सिलेबस, ठीक है? और इस बार भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओडीओपी का क्वेश्चन आया था मेंस में, पेपर 6 में, ठीक है? तो वी कैन यूज दिस देयर कि ओडीओपीज का आउटरीच, ठीक है? एक जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ओडीओपीज को, ठीक है? जिसके कारण लाइवलीहुड मिल रहा है लोकल आर्टिशंस को, इनकम बूस्ट हो रही है, एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है किसी भी एक लोकल आर्टिसनल प्रोडक्ट को, तो उसको रिकॉग्निशन मिलता है ना? और फिर दूसरी कंट्रीज से भी उसको ऑफर्स मिलते हैं कि you can export this in our country, right? So ODOP's outreach, we can show this, show from this particular current item कि भाई ODOP's का outreach, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 40 स्टॉल्स होंगे ओडीओपी के, ठीक है? तो इसको नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट मिलेगी ओडीओपीज को। और बाकी थर्ड हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जो इकोनॉमी ऑफ यूपी का एक जो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग कि हाउ यूपीज रीजनल प्रोडक्ट्स विल बी शोकेसिंग इन द सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है? एंड इट विल बूस्ट द लाइवलीहुड, it will give recognition to these artisans and their artisanal products, ठीक है? It will boost income, ठीक है? It will provide various export opportunities, and it also give a component of cultural diplomacy, ठीक है? And the main thing is cooperative federalism को ये कैसे boost कर रहा है, ठीक है? तो ये मेला है कहाँ का? ये मेला है हरियाणा स्टेट का, ठीक है? और इसमें थीम स्टेट जो चूज किया गया है वो एज अ थीम स्टेट उत्तर प्रदेश को चूज किया गया है। तो इट शोज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, right? Which is a component of cooperative federalism. So we can quote this in GS2 cooperative federalism topic as well. This is very unique, very different, okay, and very catchy as well. So also it will help in preservation and promotion of heritage. Okay. So this is all for today. We have discussed 5 news items today. और हमने देखा कि हम कैसे इन पर्टिकुलर न्यूज को डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं अक्रॉस पेपर 5 6 जीएस, ठीक है? सो दिस ऑल फॉर टुडे, और कल हम फिर मिलेंगे 5 न्यूज आइटम्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। और बाकी एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ एट द एंड कि शॉर्ट वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि जो भी चीज़ मेरे को जो भी कहीं मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मेरे को, क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी न्यूज़ लिख रही हूँ, राइट? तो कोई भी अगर न्यूज़ आइटम मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और मुझे रेलेवेंट लगता है पेपर के लिए, तो उसको पूरा वीडियो में इतना टाइम ना लगा के मैं उसको प्रेफ़र करती हूँ कि मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूँ। तो आप लोग वो भी चेक करते रहें। बाकी यू पीपल कैन कमेंट अगर कोई भी आपको लगा हो कोई भी अ, कोई तरीका है जिससे वी कैन इम्प्रूव मोर, ठीक है? या फिर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि वी शुड इंक्लूड, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।